हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपको आज के वीडियो में जो मैं इन्वेस्टमेंट करता उसमें मैं क्या क्या पॉइंट देखता तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बात करने वाला हूँ। और जो पॉइंट्स हैं मैं खुद नहीं, मैंने पूरा स्टडी करके ये पॉइंट्स निकाले जो कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी है। अभी देखिए, ये वीडियो का जो फर्स्ट टाइटल है अपना क्या है वो हम पहले देखेंगे। बेस्ट वे टू इन्वेस्टमेंट ऑफ ए स्टॉक्स, यानी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का है तो उसमें कौन कौन से वे है, उसमें कौन कौन से रूट है तो आपको अपनाने हैं। अभी देखिए, समझो अभी नंबर ऑफ स्टॉक्स है, उसमें थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि स्टॉक्स कैसा चूज़ करने का है। तब आपको क्या देखने का है कि समझो एक आधी कंपनी है, उसमें आपको देखने का है कि जो कंपनी है ना ये अभी कौन से फर्म में चालू है, यानी कौन से इंडेक्स के इसमें चालू है, लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है। अभी देखिए ये तीनों में से कौन सा कैप कंपनी है वो देखना है। उसके साथ साथ में आपको और कुछ चीज़ें देखने की है, वो मैं आपको इस लॉन्ग वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि ये तो 2-4 मिनट का वीडियो नहीं है, थोड़ा लंबा ही वीडियो है। अभी देखिए उसमें क्या है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ ए कंपनी, यानी कंपनी का प्रोडक्ट्स क्या है। समझो एक XYZ कंपनी है, मैं आपको कौन से भी कंपनी का इधर नाम नहीं बताने वाला क्योंकि मेरा सजेशन वो नहीं है। मेरा सजेशन यही है कि आपको सिर्फ उसमें इन्वेस्टमेंट करने के जो वेज है वो कैसे आपको सर्च करने के और कैसे आपको ढूंढने से इस वीडियो का हेल्प हो जाएगा, वो आपको देखना है। अभी देखिए जो नंबर ऑफ जो प्रोडक्ट्स है कंपनी के, समझो कंपनी XYZ कंपनी है, उसमें 30 प्रोडक्ट है उसके, यानी वो 30 प्रकार के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तब आपको वो कंपनी बेस्ट है, वो आपको कंपनी चूज़ करने का है। क्यों? क्योंकि समझो उसका एक भी कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है वो बंद हो गया या उसमें कुछ डिलेड हो गया, उसकी वजह से ये जो प्लांट बंद करना पड़ा, तो बाकी के आपको 29 जो प्रोडक्ट्स है वो आपको बचे रहेंगे। समझो और उसमें 1-2 प्रोडक्ट्स में प्रॉब्लम आ गया तो आपके 25 तो प्रोडक्ट फिक्स है जो कि आपको डेली आपके कंज्यूम हो जाते हैं मार्केट में। तो उसकी वजह से आपको वैसी कंपनी चूज़ करनी है जो कि उसके प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होने चाहिए। जैसे 10, 20, 25, 30, 40 तक भी प्रोडक्ट रहते हैं कंपनी के। ऐसा नहीं कि कंपनी का एक प्रोडक्ट है और ये क्या रहता है। बहुत सारी ऐसे मार्केट में कंपनी है कि उसके ऊपर उसके जो प्रोडक्ट है ना 20 के ऊपर है, वो आपको कंपनी देखनी है। तो मैं आपको 1-2 कंपनी के उदाहरण बताऊंगा। मेरा रिकमेंडेशन वो नहीं आपको बाय करो डायरेक्टली, मेरा सिर्फ आप एग्जाम्पल के तरीके मैं आपको कंपनी के नाम बता रहा हूँ। पहली कंपनी है सीमेंस। जो कंपनी है ना सीमेंस, वो आप देख सकते हैं, वो कंपनी का जो एक्सपेंशन है ना बहुत बड़ा है और बहुत सारे सेगमेंट में वो कंपनी है। जैसे कि वो ट्रांसफार्मर में है, जैसे कि वो ELP में है, यानी जो अपने लाइट ड्यूटी जो अपने घर में जो MCB RCB उसमें कंपनी है वो। उसके अलावा वो हेल्थ केयर में कंपनी है। उसके अलावा वो जो रेलवे वैगन में कंपनी है और जो ऐसा बहुत इसमें जो टरबाइन में कंपनी है वो, और रिलेज में कंपनी है, रिले जो मैन्युफैक्चरिंग करती है। इतने सारे प्रोडक्ट्स में कंपनी है ना, वो जो कंपनी बेस्ट कंपनी है वैसी कंपनी आपको ढूंढनी है जो कि उसका जो बिजनेस मॉडल है ना वो अलग अलग प्रोडक्ट्स है उसमें जो इंक्लूडेड है ना, अलग अलग प्रोडक्ट्स है। और एक कंपनी में बताता हूँ कोई डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, वो डिक्सन का जो बिजनेस है ना वो बहुत बड़ा बिजनेस है। वैसी कंपनी है उसी में से, दोनों कंपनी है ना सेम कंपनी है, वैसी आपको कंपनी ढूंढनी है। जो कि और एक कंपनी मैं आपको बताऊंगा जो कि ऑटोमोबाइल में भी है, जो कि आपके एंसिलरीज में जो कंपनी है जो कि है अपनी है मदरसन में, वो भी वायरिंग हार्नेस अलग अलग कंपनी, अलग अलग हर एक गाड़ी के अलग अलग हार्नेस वो हम करते हैं। जैसे महिंद्रा, टाटा, बजाज, ऐसे बहुत कंपनियों के हार्नेस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। वो वैसी कंपनी है जो कि एक ही इसमें नहीं है, उसका बिजनेस बहुत बड़ा है, यानी प्रोडक्ट एक भी रहा ना तो वो सब इसको लगती है कंपनी। वैसी कंपनी आप चूज़ करो, कि वैसी कंपनी आप चूज़ की ना तब आपका एक जो ये रहता डर रहता वो आपका डर खत्म हो जाता है। क्योंकि समझो एक भी कंपनी का प्रोडक्ट बंद भी हो गया ना, मेरे पास उसके अलग अलग प्रोडक्ट थे जो कि वो चलने वाले मार्केट में। और एक कंपनी मैं आपको बताता, बॉश, वो ऑटोमोबाइल एक कंपनी है, ऑटोमोबाइल एंसिलरीज की जो कंपनी है, बट उसका जो बिजनेस है ना बहुत बड़ा बिजनेस है। जो कि वो ऐसा जो इलेक्ट्रिक बैटरी भी मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो कि अलग अलग है इसमें, जो बहुत आप गूगल पे जाकर सर्च भी कर सकते हो उसका बिजनेस क्या है। वैसी कंपनी आप सर्च करो जो आपको बहुत हेल्पफुल हो जाएगी। बट उसमें आपको देखने का है कि कंपनी जाबी की कंडीशन क्या चले कंपनी। ऐसा नहीं है कि अभी बिजनेस बहुत बड़ा है चलो बाय करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको देखने का है कि पहले कंपनी कौन से स्टेज पर है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, वो आपको देखने का है। उसके बाद आपको ऐसे जो चीज़ें है ना वो आपको पहले देखनी है कि कंपनी का जो प्रोफाइल है वो, जैसे हम एक आधा बायोडाटा चेक करते हैं, एक आधा एक CV चेक करते हैं, रिज्यूम चेक करते हैं, उसमें क्या करते हैं हम वो प्रोफाइल चेक करते हैं फर्स्ट।
वैसा कंपनी का एक प्रोफाइल है, जो कि आप कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है वो आपको पहले चेक करने का है, जो कि उसका किन किन डिवीज़न में है, किन किन इसमें है, वो आपको पहले चेक करने का है। तो वो कंपनी जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, उसमें आपको वो कंपनी का फर्स्ट ऑफ ऑल वो थिंग चेंज करने का है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। अभी सेकंड है एनुअल ग्रोथ रिटर्न जो है कंपनी का क्या है, वो आपको देखने का है, यानी कितना बढ़ रहा है वो। एनुअल ग्रोथ जो बोलते हैं हम उसको, यानी कंपनी का ग्रोथ है ईयर टू ईयर, इसमें बढ़ोतरी हो रही है क्या, नहीं हो रही है, वो आपको देखने का है। अभी कुछ कंपनियां रहती है 5 साल अच्छी चलती है, उसके बाद 2 साल में उसका परफॉर्मेंस डाउन हो जाता, उसके बाद और 1 साल चलती है। वो आपको देखने का है कि जो ग्रोथ है, पोटेंशियल है, वो ईयर टू ईयर इंक्रीजिंग फॉर्म में है या डिक्रीजिंग फॉर्म में है, वो आपको देखने का है। अभी मोस्टली आपको कंपनियां दिखेंगी जो 10 साल से अच्छी चल रही है, लेकिन 1 साल थोड़ा डाउन आ सकता है। ऐसा नहीं है कि ये कंपनी पूरा डाउन ही हो गया, ऐसा नहीं है, आपको 1 साल डाउन आ भी सकता है अभी, और उसके अगले साल में कंपनी में और कम बैक करती कंपनी और आगे चलती रहती है। और ऐसी बहुत सारी कंपनी आपको मिलेंगी। अभी जो कोविड के टाइम पे ना इतना सारा अच्छा 10 साल 15 साल कंपनी चली, कोविड के जो टाइम पे ना मोस्टली जो बिजनेस है कंपनियों का डाउन हो चुका था 1 साल में, सिर्फ 1 साल के लिए। बाद में जो कोविड जाने के बाद और उसमें उन्होंने कम बैक किया और कंपनियां स्टार्ट हो गई। वैसा ही है कंपनी का, एक साल बिजनेस नहीं चला तो ऐसा नहीं कि कंपनी खराब है, ऐसा कुछ नहीं। कंपनी चढ़ उतार तो हर एक चीज़ में आते हैं, ऐसा नहीं कि अपनी भी लाइफ में जो स्लो अप डाउन जो आते ही रहते हैं, वो सोचने का नहीं। कंपनी का जो मैंने जो बोला ना बिजनेस, वो देखने का है। उसके बाद एनुअल ग्रोथ देखने का है कि इंक्रीजिंग है 10% 20% कितना राइज हो रहा है हर साल, वो भी आपको देखने का है। और जो कंपनी में जो हम बोलते हैं कि जो ग्रोथ पोटेंशियल जो है ना, वो जो ग्रोथ पोटेंशियल कंपनी में जो है उसके पीछे जो आपको एक जो क्या बोलते हैं पावर बोलते हैं, जो हम एक बोलते हैं कि एक कौन चला रहा है, उसके पीछे जो आपका मैनेजमेंट है वो आपको देखने का है। वो मैनेजमेंट है जो कंपनी का वो कैसा है, और वो उनका जो डिसीजंस है, डिसीजन मेकिंग जो हम बोलते हैं वो कैसे, वो अभी आपको देखने का है कि उनके ऊपर वो कैसे रिएक्ट होते हैं हर एक चीज़ के ऊपर। बिजनेस मॉडल में उन्होंने क्या क्या इनोवेशन रिसर्च डेवलपमेंट कर रहा है, वो भी आपको देखने का है। यानी एनुअल ग्रोथ जो है ना, एनुअल ग्रोथ जो हम बोलते हैं रिटर्न इंक्रीजिंग जो बोलते हैं हम, उसके पीछे उनका भी बहुत बड़ा रोल है, तब आपको वो देखने का है। उसके बाद ना जो थर्ड पॉइंट है वो आपको देखने का है कैपेक्स री इन्वेस्टमेंट इन कंपनी। यानी जो कंपनी समझो 1 साल में कंपनी ने 10,000 करोड़ का मुनाफा कमाया, अभी उसने मुनाफा कमाया, बट मोस्टली कंपनियां क्या करती है, जब मुनाफा आ गया तो डिविडेंड के ऊपर जो शेयर होल्डर है उनको दे देते, या कुछ जो डिविडेंड देने के बाद भी और कुछ कंपनी के पास जो बचा रहता है वो कंपनी क्या करती, कैपेक्स यानी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, वो कैप जो है ना री इन्वेस्टमेंट करती। समझो एक आधा आपका प्लांट है एक लोकेशन के ऊपर, वो उन्होंने और उनको एक प्लांट उसी लोकेशन में दूसरा प्लांट खड़ा कर रहे हो, ये समझो उनकी 50 एकड़ की ज़मीन है, उसके ऊपर उनका 10 एकड़ में प्लांट है और एक प्लांट है 10 एकड़ में, ऐसे 2 प्लांट है। उनके जो है ना 30 एकड़ जो ज़मीन खाली पड़ी है जो अभी यूज़ नहीं है, वो क्या करती, कैपेक्स करती है, यानी री इन्वेस्टमेंट। समझो जो 10-10 एकड़ में जो 2 कंपनी है ना, उनका जो प्रोडक्शन हो जाता है, उनका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट और री इन्वेस्टमेंट करते हैं और 10 एकड़ वो प्लांट तैयार करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कैपेक्स बोलते हैं, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी कंपनी री इन्वेस्टमेंट कर रही है, रिसर्च डेवलपमेंट में कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कर रही है, या कुछ अलग इनोवेशन करके कर रही है, वो उसका हो गया कैपेक्स। यानी जो कंपनी ना मोस्टली कैपेक्स करती है उनके ऊपर आपको देखने का है। मोस्टली आपको बहुत कंपनियाँ दिखेंगी वो कैपेक्स करते हैं, एक एक्सपेंशन करते हैं अपने बिजनेस का। जो बोलते हम कि मोस्टली लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट घर पे लेकर नहीं जाते कंपनियाँ, वो क्या करती है इन्वेस्टमेंट थी, क्योंकि री इन्वेस्टमेंट करने से ना और आपका जो मार्केट कैप है कंपनी का जो ये बोलते और बड़ा हो जाएगा, और उसकी वजह से जो कंपनी का जो ग्रोथ है ना उसमें भी उसका बहुत बड़ा रोल रहता है। अभी जो लास्ट पॉइंट है वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी कंपनी का जो पी रेशियो हम बोलते हैं, मोस्टली कंपनी का जो पी रेशियो हम बोलते हैं, जो कंपनी 10 के ऊपर 20 के ऊपर 30 के ऊपर ऐसा बोलते हैं कि 30 के ऊपर हाई वैल्यूएशन है मत बाय करो, 10 के आसपास बाय करो अच्छा है, वो जो है ना उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए कि जो कंपनी का जो प्राइस है अभी जो कौन से महंगा है या सस्ता है। समझो अभी एक कंपनी है उसका प्राइस चल रहा है, पी रेशियो उसका 30 है, तो थोड़ा कंपनी महंगी है, बट उसके पीछे आपको देखने का है कि महंगी जो कंपनी है वो कब से चल रही है, यानी उसका जो
हम बोलते कि कंपनी 10 साल से हर बार प्रॉफिट कमा रही है, उसकी वजह थोड़ी उसका जो वैल्यूएशन है ना वो आपको देखने का है कि ये महंगा है या सस्ता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कौन सी कंपनी में चेक करने का। तो ये वे है इन्वेस्टमेंट करने के, आप इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, जो कि बेस्ट वे टू इन्वेस्टमेंट ऑफ स्टॉक्स। उसके अलावा आपके पास भी कुछ जो होंगे वे वो आप बताइए और कमेंट करके भी बताइए, क्योंकि उसके ऊपर मैं और कुछ वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। और एक लास्ट बात है, ये आपको ना क्या करने का है, जो ये पॉइंट है आपको पहले सोचने का है और उसके बाद में आपको वो देखने का है कि ये जो पॉइंट है ना सच है क्या झूठ है। ऐसा नहीं है कि मेरा रिकमेंडेशन है, आप खुद स्टडी करके और उसके बाद इन्वेस्ट करिए। थैंक यू गाइज।